ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद कहते हैं आपको इंफोटेनमेंट पार्क यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम अदब सराय के स्पेशल एडिशन में। जी हाँ, पेश खिदमत है आज ज़ैनुल आबिदीन खान आरिफ की जवां साल मौत पर मिर्ज़ा गालिब की कही हुई दर्दनाक गज़ल। यह गज़ल दरअसल एक नौहा ही है। मिर्ज़ा गालिब के यहाँ पे दर पे 7 औलादें हुई, मगर उनमें से कोई भी 15 महीने से ज़्यादा न जी सका, जिसका मिर्ज़ा गालिब और उनकी बेगम को शदीद गम था। ज़ैनुल आबिदीन खान मिर्ज़ा गालिब की बेगम की बहन के बेटे थे और एक बुलंद पाया शायर भी थे और आरिफ उनका तखल्लुस था। ज़ैनुल आबिदीन खान एक इल्म दोस्त शख्सियत थे, एक सुखन फहम शख्सियत थे और दीगर कई वजूहात की बिना पर मिर्ज़ा गालिब उनसे बहुत प्यार करते थे और मिर्ज़ा ने उन्हें अपना बेटा बना लिया था। मगर ज़िंदगी ने आरिफ से भी वफा न की और आलम शबाब में 35 साल की उम्र में आरिफ भी इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। मिर्ज़ा गालिब आरिफ से अपनी सगी औलाद से भी ज़्यादा प्यार करते थे और आरिफ की जवां साल मौत ने मिर्ज़ा को तोड़ के रख दिया। यह गज़ल आरिफ की वफ़ात के मौके पर मिर्ज़ा ने कही। पेश खिदमत है इस गज़ल के तमाम 10 अशआर मुख्तसर तशरीह के साथ। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। यहाँ मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि तुम्हारे लिए ज़रूरी था कि कुछ अरसा मेरा इंतज़ार करते, मगर तुमने मेरा इंतज़ार नहीं किया और अकेले ही चले गए। अब अगर अकेले चले गए हो तो अब रहो कुछ दिन तन्हा। अगले शेर में मिर्ज़ा कहते हैं, मिट जाएगा सर गर तेरा पत्थर न घिसेगा, मिट जाएगा सर गर तेरा पत्थर न घिसेगा, हूँ दर पे तेरे नासिया फरसा कोई दिन और। नासिया फरसा कहते हैं माथा रगड़ने वाले को। मिर्ज़ा कहते हैं कि मैं तो अब अपना माथा तेरी कब्र पे रगड़ूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक उसूल है कि जब दो चीज़ों को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों में से एक ना एक चीज़ ज़रूर घिस जाती है, और यही बात मिर्ज़ा कर रहे हैं कि मैं अपना माथा तेरी कब्र पे रगड़ूंगा। उससे अगर तेरी कब्र का पत्थर नहीं भी घिसेगा तो कम से कम मैं तो तुझसे आ मिलूंगा और हमारे दरमियान ये जो दूरी है ये ख़त्म हो जाएगी। तीसरा शेर है, आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं, माना कि हमेशा नहीं अच्छा कोई दिन और। यहाँ मिर्ज़ा कहते हैं कि तुम कल ही तो आए हो और आज कहते हो कि मैं जाऊं। चलो मान लेते हैं कि हमेशा नहीं, एक न एक दिन सब ने जाना ही है, लेकिन चलो कुछ दिन और तो रहो। चौथा शेर है, जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और। इस शेर में मिर्ज़ा कहते हैं कि तुम जाते हुए कह रहे हो कि अब हम क़यामत में मिलेंगे, क्या क़यामत का कोई और दिन है? मेरे लिए तो ये तुम्हारी मौत का दिन ही क़यामत का दिन है। पांचवा शेर है, हाँ ए फलके पीर जवां था अभी आरिफ, क्या तेरा बिगड़ता जो न मरता कोई दिन और। यहाँ मिर्ज़ा कह रहे हैं, ए पुराने आसमान, ए बूढ़े आसमान, तेरा क्या बिगड़ता अगर आरिफ कुछ दिन और जी लेता, आरिफ तो अभी जवां था। मिर्ज़ा कहते हैं, तुम माहे शबे 4 दहम थे मेरे घर के, फिर क्यों ना रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और। गालिब कहते हैं कि आरिफ तुम तो मेरे घर का 14वीं का चांद थे, मगर 14वीं के चांद की रोशनी भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, मगर क्या बात है तुम तो अचानक ही गायब हो गए और ये रोशनी कुछ और दिन बाकी क्यों ना रह सकी। तुम कौन से थे ऐसे खरे दादो सितद के,
تم کون سے تھے ایسے کھرے داد و ستد کے، کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور۔ داد و ستد کا مطلب ہے لین دین۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ عارف، لین دین کے معاملے میں تم کون سا اتنے کھرے تھے؟ مثلاً اگر تم نے کسی کو کچھ دینا ہوتا تھا تو تم ٹال مٹول سے کام لیا کرتے تھے، کسی کا قرض ادا کرنا ہوتا تھا تو تم ٹال مٹول کیا کرتے تھے، مگر جب ملک الموت آیا تو تم نے کوئی ٹال مٹول نہیں کی، کچھ ایسا کرتے کہ وہ بھی کچھ دن اور تقاضا کرتا۔ مجھ سے تمہیں نفرت سہی نیر سے لڑائی، بچوں کا بھی دیکھا نہ تماشا کوئی دن اور۔ نیر فارسی شاعری میں تخلص ہے نواب ضیاء الدین خان کا۔ یہ بھی مرزا غالب کے شاگرد تھے اور مرزا کے کافی قریب تھے۔ مرزا کہتے ہیں کہ اگر تمہیں مجھ سے کوئی اختلاف تھا یا نیر سے کوئی اختلاف تھا تو وہ علیحدہ بات ہے، کم از کم اپنے بچوں کا تماشا تو کچھ دن اور دیکھتے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک انداز بیاں ہے، ورنہ نیر اور مرزا غالب سے کوئی ایسی شکایت نہیں تھی عارف کو۔ گزری نہ بہرحال یہ مدت خوش و ناخوش، کرنا تھا جواں مرگ گزارا کوئی دن اور۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ عارف جس طرح بھی تھا، جیسے تیسے بھی یہ زندگی گزر ہی رہی تھی، اس میں خوشی بھی آئی، اس میں غمی بھی آئی، تو اے جوان عارف کچھ دن اور گزارا کر لینا تھا۔ آخری شعر میں مرزا کہتے ہیں، ناداں ہو جو کہتے ہو کہ کیوں جیتے ہیں غالب، قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ اے لوگو جو مجھے کہتے ہو کہ عارف تو چلا گیا اور مرزا تم ابھی بھی جی رہے ہو، اے لوگو تم نادان ہو، کیونکہ میری قسمت میں ابھی لکھا ہے کہ میں کچھ دن اور تمنا کروں موت کی، ابھی یہ اذیت مجھے مزید سہنی ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی غالب کی یہ غزل اور اس کی مختصر تشریح اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ کامنٹس سیکشن میں اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ و ناصر۔